नमस्कार भाई। हमारा नाम रमाकांत है, पिताजी का नाम हमारे आसाराम जी है। हमारी ग्राम पंचायत शाहगंज है, विकासखंड हमारा बावलखेड़ा है, ज़िला हमारा शाहजहाँपुर है। जब हम चुनाव जीत कर आए सन 2021 में 2 मई को 2 अप्रैल को हम चुनाव जीत गए थे। तब जीत के आए और 27 मई को हमारी शपथ हुई। तो गांव वालों ने हमें यह सोचकर चुना कि हमारे गांव में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो पानी की जहाँ पे आप जाते तहाँ आप कीचड़ बड़ा मिलता। तो हमने सर्वप्रथम नाली का और नाले का काम किया। हमने 2 नाले इधर बनवाए, मुकरमपुर रोड की तरफ आप जाएँ जाके देखें, उधर नाले बने हैं 100 मीटर के, 150 मीटर के एक बना है, एक 200 मीटर का है, एक 100 मीटर का है। उसके बाद हमने 2 नाले जो अपनी इधर बनवाए। अभी आप जहाँ बैठे हैं इससे थोड़ी दूर चलें, इधर पूर्व साइड में उधर 2 नाले बने हैं, वो उधर तालाब तक पानी जा रहा है। उसके बाद हमने पंचायत घर अधूरा पड़ा था, तो पंचायत घर को भव्य पंचायत घर बनाया। अभी हमने आपको दिखाया भी है कि आप देख सकते हैं, पंचायत घर को बनाया। और हमने उसके बाद जो है भाई, उसके बाद हमारे गाँव में जब अंत्येष्टि किसी भी महिला या पुरुष की हो जाती थी तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ये पड़ता था कि महिलाएं हमारी जो थीं वो ग्राम पंचायत के बाहर खुले में स्नान करती थी। तो हमने 2 महिलाओं के लिए कक्ष बनवाए हैं ताकि महिलाएं उसके अंदर जाएं और नहाएं, ताकि बाहर का पुरुष ना उसे देख पाए। तो इस चीज़ की हमारे ग्रामवासियों ने सराहना की और 2 कक्ष जो बनवाए उसके अंदर टाइल पत्थर लगवा के बढ़िया करके बनवा दिए, पानी की सुविधा करवा दी, इंडिया मार्क का नल वहाँ पर लगवा दिए। तो एक तो महिलाओं को अब हमारे यहाँ समस्या एक बहुत बड़ी ये उत्पन्न हो रही है कि आज 4 साल हो गए हैं पूरे। हमारे यहाँ जो है भाई साहब अंत्येष्टि स्थल की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। और हमने अपने माननीय विधायक जी को भी बोला, माननीय सांसद जी को भी बोला और माननीय प्रमुख जी को भी बोला। तो इन लोगों ने सद्भावनाएँ दी हमें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले बार में हो जाएगा, अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगा। अभी तक भाई साहब नहीं हुआ। इस वजह से हमारी ग्राम पंचायत में जनता के अंदर कुछ रोष भी है। वो पहले तो हम भैया बता देते कि भैया मेरी निधि में जो आता है उसके माध्यम से ही हमने जो विकास कार्य करा पाए वो ही हम करा पाएँ, क्योंकि इतना बड़ा जो है ये तो शासन स्तर से मिले मतलब अंत्येष्टि स्थल, उसी से कार्य हो पाएगा। तो हमने कई बार अपने माननीय प्रमुख जी से हमने संपर्क साधा। उन्होंने कहा कि आपका एस्टीमेट बन गया है, अब अगले महीने में काम शुरू हो जाएगा। तो अभी तक उधर से भी नहीं मिला। जिले पर हम अपने DPRO साहब के पास गए जो भी इस समय नहीं हैं, तो उन्होंने बताया कि ये जो हैं अंत्येष्टि स्थल ये माननीय मंत्री जी के स्तर से मिलेंगे या तो ये विधायक जी के स्तर से मिलेंगे, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। तो एक तो हमारी ग्राम पंचायत भी बड़ी है, जनसंख्या की आबादी यहाँ 7,000 से ऊपर है, क्योंकि 2808 वोट पिछली पंचवर्षीय में थे। अब लमसम 4,000 के करीब वोटर हो जाएंगे अब इस समय। तो इस लिहाज से हमें अंत्येष्टि स्थल की अति आवश्यकता थी, तो भाई साहब नहीं बना। दूसरा कार्य, जब हमारे यहाँ सन 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और हमारे ग्राम पंचायत अंबेडकर ग्राम में लगी थी, उस समय पूरे गांव में CC रोड हुए, CC रोड हो गए। पूरे ग्रामवासियों उसी से निकलते हैं, अच्छा भी लगता है। आप आए हैं, आपने देखा। ये सन 2010 का कार्य है। आज तक 2 बार हमारी माननीय योगी जी की सरकार हो चुकी है, हमारा उनका कार्यकाल साथ ही साथ चल रहा है, तो उनको भी 9 साल हो चुके हैं। अभी तक हमारे गांव में उनके द्वारा BJP भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 1 भी रुपए का कार्य नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ मेरी जनता ने ये सबसे बड़ा आरोप आपका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से। हाँ। ये आरोप है। नहीं, आरोप तो है, अभी हम बताएंगे आपको, क्योंकि उसमें आरोप ये है भाई साहब कि 2 बार हमारे सांसद जी यहाँ चुनाव जीत गए, दोनों बार उनके बूथ जीत गए। माननीय हमारे इस समय वर्तमान विधायक श्री अरविंद कुमार सिंह जी हैं, वो भी यहाँ से बूथ जीत गए मेरा, और उनके पिताजी 2 बार यहाँ चुनाव जीत के गए और बूथ भी जीत गए। हमने उनसे भी संपर्क साधा
हमने कहा भाई साहब यहाँ कुछ कराने कृपा करें, कुछ ना करें तो 100 मीटर का अपने नाम का बोर्ड ही लगवा दें, जिससे हमारे ग्रामवासी ये तो देख लें कि भाई साहब ने काम किया है। अच्छा, हमने अभी अपनी निधि से एक बारात घर बनवाया, जो पड़ोस में बना है, बाउंड्री उसकी हो रही बारात घर हो। हमने माननीय विधायक जी को बुलाया, श्रीमान जी यहाँ आए और उद्घाटन करके गए। हमारी जनता ने उनसे कहा कि भावलखेड़ा का रोड ख़राब है, अभी आप भी आए होंगे, तो हमने भी संपर्क साधा, हरजीत भैया को फ़ोन किया, माननीय विधायक जी तक खबर पहुँचाई, PWD के जो जेई हैं राकेश कुमार जी, उनसे भी संपर्क साधा, तो उनने कहा प्रधान जी 1-2 महीने रुको, उसके बाद ये हो जाएगा। तो भैया आज आप आए होगे, इतना दिक्कत होती है हमारे ग्रामवासियों को कि कई दिन आने के बाद हमारे बैटरी रिक्शे गांव वालों को लौट जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाती है, हमारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं उस रोड पर। अब हम शिकायत किस करें, तो हम बता ही सकते हैं। तो भाई साहब कार्य चल रहे, एक तो अंतोष्टि स्थल हो गया, दूसरा जब सन 2010 के बाद सरकार जब उनकी बनी 12 में माननीय अखिलेश यादव जी की, तो उनके भी द्वारा कोई काम नहीं। हमारी ग्राम पंचायत में 1 रुपये का काम नहीं किया सरकार के माध्यम। जो यहाँ कार्य हुए उनकी सरकार के समय प्रमुख जी भी थे और मतलब जो सांसद काम होते हैं वो सरकारी वित्त से होते हैं। जी। सरकार की वित्त, जो सरकार की योजनाएं होती हैं उन्हीं से काम होते हैं। जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया? अरे भाई, हर गांव में एक गांव आप छोड़ दें, 2 गांव छोड़ दें, मतलब कहीं न कहीं विधायक जी के नाम का, सांसद जी के नाम का बोर्ड लगा होगा, तो कि इससे पता चलता है कि जे उनने अपनी निधि से कराया। हम ये नहीं कह रहे पूरा बजट हमारे गांव को देते हैं, मतलब गांव की जनता आपको सपोर्ट कर रही है, हमें भी कर रहे, तो थोड़ा आप भी कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें भी लगेगा माननीय विधायक जी ने भी दिया, तो ये सरकारें आईं, इन लोगों ने दिया, जनता ने वोट दिया, तो मेरा ओवरऑल हम ये बात कर लें कि आपके गांव का विकास ना तो समाजवादी पार्टी ने किया, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो विकास किया वो बहुजन समाज पार्टी ने किया। मतलब आपका पॉइंट यही है कि आपका विकास जो किया गया वो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया। उनके शासनकाल में यहाँ कार्य हुए, इसलिए हम उनकी भाई कह रहे, जिनने काम किया उसका नाम लेने में बुराई भाई होनी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, माननीय हमारे विधायक जी हैं, हम जाते हैं, बात सुनते हैं, मदद भी मेरी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपके जो इस समय मौजूदा विधायक हैं, उनके स्वर्गीय पिताजी वो बसपा में रह चुके थे, उस समय बसपा में रहे हैं, तो शायद आपका उनसे इसीलिए जुड़ाव होगा। नहीं, उनसे जुड़ाव मेरा बढ़िया इसलिए था क्योंकि हमारे नाना जी जो थे, रायखेड़ा मेरी ननिहाल है, और मेरे नाना जी प्रधान रहे उस ग्राम पंचायत के रहमान नगर और रायखेड़ा के। तो हमारे जो पूर्व विधायक जी थे माननीय मानवेंद्र सिंह जी, उनसे हमारे नाना जी के संबंध बहुत अच्छे थे, तो उनकी वजह से हमारी भी जान पहचान हो गई, तो वो हमें भी बहुत मानते थे। माननीय विधायक जी भी हमें सम्मान देते हैं, बैठालते हैं, बात रखते हैं, तो बात मेरी मानते हैं। छोटे मोटे कार्य आ जाते हैं वो भी कर देते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं, बड़ा प्रेम से हमें रखते हैं और मेरी बात भी सुनते हैं। तो आपका ये आरोप मुझे नहीं समझ में आया, आप आरोप भी लगा रहे हैं और फिर आप तारीफ भी कर रहे हैं। आरोप हम माननीय विधायक जी पर नहीं लगा रहे हैं, आरोप हम उन पे लगा रहे हैं कि जैसे यहाँ से वोट पड़ के गया, आप चुनाव जीत गए, जनता के लिए आप एक लगा दो कि जे इंटरलॉक हमने 100 मीटर दी है, ये अंतोष्टि स्थल हमने ना तो विधायक निधि से ना तो सांसद निधि से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं, जो कार्य ना तो अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष जी हुए 2 बार, वो भी जा रहे हैं, कार्यकाल उनका भी होने जा रहा, ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष जी से 1 रुपये काम हुआ मेरी ग्राम पंचायत में, और ना तो उनके प्रमुख जी के तरफ से कोई काम। इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के नाते इस ग्राम पंचायत में 2 VDC बनते हैं, दोनों VDC के माध्यम से कोई एक कार्य नहीं हुआ। बड़ी ग्राम पंचायत माँ की कहीं काम उनका एक ग्राम पंचायत 10-10, 15-15 लाख पहुँच गया, और जबकि बजट जो कटा है, हम लोगों को बजट काटा गया है, किस्त जो आती थी पहले, वो किस्त काट के जो 40% या 30% पैसा जो काट के दिया गया, तो वो माननीय प्रमुख जी को, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी को दिया गया, तो उसी के हिसाब से कटिंग का मतलब थोड़ा बजट काट के हमारे यहाँ कराते, कम से कम 4-4 लाख का काम 5-5 लाख का तो हो ही जाता, पर नहीं किया। कारण क्या रहा? शायद कोई अपेक्षा हो, हमारा लोगों को दुर्भाग्य है कि हम लोगों को नहीं भला होगा, यही भैया कारण है, और कोई कारण है दुर्भाग्य कैसे हो सकता है जब आप मौजूदा पार्टी के वोटर हैं? नहीं, वोटर तो यहाँ, और वोटर तो हैं भैया, और सपोर्टर भी हैं, मतलब चुनाव जब 2-2 बार आप नेट से देख लें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो लोग आप पर ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान नहीं देते क्योंकि यहाँ का आदमी कम जाता है माननीय विधायक जी के पास, सांसद जी के पास,
तो हम अपनी जनता से अपील करते हैं किसी बात की, आपके माध्यम से न्यूज़ अड्डा चैनल के हमारे रजत भाई, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम अपनी जनता से भी अपील करते हैं, आप माननीय विधायक जी के पास जाएं, हम अपनी समस्याएं बताते हैं, आप अपनी समस्याएं बताएं जाके, तो शायद विकास कार्य हो जाए। अब तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होंगे भाई साहब, अच्छा लगेगा भाई साहब। अब जनता जिसको सपोर्ट करेगी वो तो चुनाव। आप भी एक प्रतिनिधि हैं, जी। ये आरोप आप पर भी लग सकता है अपने गांव के अलग पक्ष के द्वारा कि आप काम नहीं करा रहे हैं, तो आप इस आरोप को कैसे खंडन करेंगे? मान लीजिए आप पर आरोप लगता है तो। नहीं, हमने हमारे पास 15 वार्ड मेंबर हैं, हम अपनी मीटिंग करते हैं पंचायत घर में। पंचायत घर में सारे मेंबर आते हैं, बैठते हैं, उनका हम मानदेय भी देते हैं, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, उस मीटिंग का मानदेय देते हैं उनसे। और कभी कभार अपने ग्रामवासियों को ग्राम सभा की मीटिंग बुला के 1-2 बार साल में उनसे पूछते हैं कि कहाँ पर कितना काम होगा भाई, इतना बजट है, अब इस बजट के हिसाब से आप बताएं लोग कहाँ पर हमें ये पैसा खर्च करना हो, जहाँ पर जनहित में अति आवश्यक हो आप वहाँ बताएं, तो उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। प्रधानों पर लगातार आरोप लगते रहते हैं कि प्रधान कभी शौचालय बनवाते हैं तो कभी आवास बनवाते हैं, पैसा लेकर बनवाया जाता है, ये आरोप कभी आप पर लगा है अपने गांव में? हाँ, ये आरोप अभी तक हम पे नहीं लगा है, क्योंकि अब जैसे आवास यहाँ 25 लोगों को मिला है, सूची में 75 लोग हैं, तो सूची में 75 लोग हैं, जो 25 लोगों को आवास मिला, जो पात्र होगा उसी को मिलेगा, बिल्कुल। अपात्र तो मिलेगा नहीं। तो जो अपात्र होते हैं, तो आपने कितने अपात्रों को आवास दिलाए हैं अभी तक? नहीं, अपात्र को यहाँ एक भी नहीं मिला, जो भी मिला सर मेरी 201 की सूची थी, यहाँ 76 आवास मिले थे, पात्र लोगों को मिले थे, बाकी अपात्र लोगों को नहीं मिले आवास। जो पात्र निकले हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ग्रामवासियों ने जांच कराई, तो उस जांच के आधार पर जो मिले हैं तो वो पात्र लोग ही मिले हैं, 76 निकले थे, 76 लोगों के बने। एक अंतिम सवाल हमारा रहता है। जी। ये सवाल है कि एक प्रधान गांव का होता है, प्रतिनिधि होता है, एक ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है, एक आदर्श प्रधान कैसा होना चाहिए एक गांव के लिए जो गांव का विकास करे? आदर्श प्रधान ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को सुने और मूलभूत सुविधाओं के लिए, जो जनता की मूलभूत सुविधाओं हैं, जैसे कि उसको पेंशन जो जिनकी उम्र 60 साल से हो गई है, ऊपर हो गई, जिनकी विधवा जिसके घर में हो गई है, उसके घर में अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी निकाल दिया है कि पहले 40 वर्ष की विधवा को आवास मिलता था, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 साल उसकी उम्र कर दे, उसको भी मिलना चाहिए। और मूलभूत सुविधाओं के लिए ये होना चाहिए। हम लोगों के पास बजट की कमी होने के कारण आज प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसके जिम्मेदार हम और आप सब लोग हैं, सरकार भी जिम्मेदार, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बजट ना होने की वजह से, बजट कम होने की वजह से हमारे भी स्कूल बढ़िया हो सकते हैं, हमें उन्हें भी बढ़िया करना चाहिए, अच्छा स्कूल बनाना चाहिए, ताकि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं वो सुविधाएं हमारे यहाँ मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि शिक्षक हमारे पास जो हैं, सबसे बढ़िया शिक्षक हमारे प्राथमिक विद्यालय, जूनियर माध्यमिक विद्यालय में हैं। इनमें शिक्षा का शिक्षण कार्य जो करेंगे ये शिक्षक लोग, तो शिक्षण कार्य बहुत अच्छा होगा। अब जैसे आपने बताया एक आदर्श प्रधान, अब जैसे शौचालय की समस्या आ रही है, शौचालय की समस्या ये भाई आ रही, जैसे हम सूची बना के भेजते, अभी हमारे यहाँ 1 साल मार्च से शौचालय का बजट नहीं आया, जनसंख्याएँ बढ़ती जा रही हैं, परिवार में आबादी बढ़ गई है, तो उस हिसाब से भाई साहब शौचालय की तो आवश्यकता पड़ेगी। जो शौचालय 15 साल पीछे बना है या 10 साल पीछे बना है, सोख्ता गड्ढा बना है, तो सोख्ता गड्ढे की गहराई 5 फीट, चौड़ाई 3 फीट, तो आप उसे मान चले जब उसमें सारी चीज़ जा रही तो उसमें भाई वो तो गड्ढा भर जाएगा, गड्ढा भर जाता तो शौचालय खस जाता, आदमी यूज नहीं लेता, खस जाता। बिल्कुल। हमारी आपके माध्यम से, आपके रजत भाई आपके माध्यम से, हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो लाभार्थियों को बजट दिया है, जैसे वो लाभार्थी तक पहुँचे, वो लाभार्थी तक पहुँचे, और जिन लोगों ने ऑनलाइन की उसकी उच्च अधिकारियों से जांच करा के, मान लीजिए हम लोग जांच करके भेजते, फाइल DPRO साहब के रद्दी पड़ी रहती। मार्च से किसी भी ग्राम पंचायत में अभी तक एक शौचालय नहीं गया, शायद किसी में गया हो, हमें जानकारी, मेरे में तो आया नहीं, और हमें अभी तक सबसे कम शौचालय मिले। आप जाएँ तो निकल के देख भी सकते हैं, हम खुले में ले चलें समस्याएँ क्या आ रही हैं। अब सरकार जो है वो करती है भाई, शौचालय देती है, कोई जनता बनवा लेती है, कोई नहीं बनवा लेती, तो हम लोग दोषी माने जाते, तो हम लोग उनसे प्रेशर डलवा के बनवाते, फिर हमें लोगों को उनका मदद करनी पड़ती, भैया लिंटर डाल या कुछ कर। तो एक तो शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है।
अच्छा, अब हमारा एक मिनट का बहुत ही तेज़ी के साथ जो प्रश्न रहता है, आप समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं या भाजपा को या बसपा को, किसको समर्थन करते नहीं, हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करते। हम तो भाई देखिए, हैं? आपका बेहतर नेता कौन है? हमारे बेहतर नेता हमारे माननीय विधायक जी, और हम माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी को अपना आदर्श मानता हूं, क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना जी का आदर्श इसलिए मानता हूं कि वो आज से पीछे 8-10 साल पीछे हमारे गांव में खूब आते थे, और हम लोगों को बहुत एक आदमी का उन्हें नाम रटा था। मतलब उनके पास जाओ तो वो दूर से टेल लेते, मतलब बुला लेंगे, फलाने भाई आपका जो भी नाम हो आपको बुला लेते। और माननीय हमारे विधायक जी जो हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी, ये भी हम उनका सम्मान करते हैं, हम इन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। प्रदेश में अगर प्रदेश लेवल के नेताओं में बात की जाए तो आप सुरेश खन्ना जी को कितने नंबर देना चाहेंगे? सुरेश खन्ना जी को 100% देंगे, क्योंकि इसलिए देंगे क्योंकि हमारे यहाँ जाम की समस्या थी। आज उन्होंने इतना अच्छा विकास हमारे शाहजहानपुर में कराया है। चारों तरफ आप जाएँ, बरेली मोड़ जाम लगती थी, पुल बनवाया, कितना बढ़िया बना। एक हम निकल के अपने खेत की तरफ जब जाते रायखेड़ा की तरफ, तो वहाँ जाते थे, उधर ओवर ब्रिज बनवा दिया उन्होंने। तो अब एक हमारे यहाँ बनवा दिया, क्या नाम, हरदोई बाग पास रौजा में ये लेन लेके मतलब आए, 4 लेन निकाल के, इतनी बढ़िया मूलभूत सुविधाएं दी हैं। आप शाहजहांपुर के सांसद अरुण सागर जी को कितने नंबर देना चाहेंगे? अरुण सागर जी को नंबर, तो अरुण सागर जी थे, हमारी इतनी बात नहीं होती, पर हाँ 2 बार उनके पास काम गए थे। तो भाई साहब उनने काम मेरा बहुत बढ़िया, हम अपनी जनता के लिए गए थे, तो काम में उन्हें तुरंत देरी ना करते हुए, हमारे यहाँ कैंसर के 2 पेशेंट थे, एक नूर मोहम्मद के यहाँ, एक सुल्तान शाह के यहाँ। शॉर्ट में बताइए नंबर कितने देंगे? नंबर उनको भी देंगे, क्योंकि बात जब मेरी सुनते हैं, काम करते हैं, 100% नंबर देंगे। तो अभी आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भाजपा के नेता आप पर आपका काम नहीं करते हैं? वो उनकी मर्जी है भाई, हम अपना कहने के लिए जाते हैं, पर नहीं तो हम सम्मान करते हैं, कोई काम हो जाए काम करते हैं। बात यही हम कहने चाह रहे हैं कि हमारे गांव की तरफ थोड़े विकास कार्य नहीं कराते, बस बाकी सब बढ़िया है। और रजत भाई, आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अच्छे से आए, बैठे, आपने हमारी बात सुनी, हमारी जनता की बातें सुनी, और हमें भी बहुत अच्छा लगा, और हमारी बातों को आपके चैनल के माध्यम से हम पहुंचाना चाह रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।